नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रेमचंद युगीन कहानी एवं कहानीकार के बारे में। प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक कहानीकार माने जाते हैं। प्रारंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में कहानी लिखा करते थे। 1907 में उनका कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ, लेकिन देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होने के कारण इसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। बाद में वे हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखने लगे और उनका यह नाम कथा साहित्य में अमर हो गया। प्रेमचंद का समय लगभग 1907 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक विस्तृत है। इनके युग के प्रमुख कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, पांडवेचंद शर्मा उग्र, उपेंद्र नाथ अस्क, भगवती शरण वर्मा, राजा राधिका रमन प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी, सुदर्शन आदि। प्रेमचंद की पहली कहानी सौत और अंतिम कहानी कफन है। प्रेमचंद जी को भारत का मैक्सिम गोर्की कहा जाता है। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी, जो मानसरोवर में 8 भागों में संकलित है। प्रेमचंद जी के कहानी लेखन का पहला चरण 1916 से 1920 तक रहा, जो प्रारंभिक चरण था। इस चरण में 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, प्रेम पचीसी और सप्तसरोज। इस चरण में इन्होंने कई प्रसिद्ध कहानियां लिखी, जैसे सौत, ईश्वरीय न्याय, रानी शारंध्रा, शंखनाद, बैंक का दिवाला, दुर्गा का मंदिर आदि। सौत कहानी में मध्यवर्गीय परिवारों के परिवर्तित होते संबंधों का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। पंच परमेश्वर कहानी में ग्राम पंचायत के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। नमक का दरोगा कहानी में नौकरी में ईमानदारी के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। बड़े घर की बेटी कहानी में संयुक्त परिवार की मर्यादा की प्रतिष्ठा की गई है और ईश्वरीय न्याय कहानी में नैतिक मूल्यों का समर्थन किया गया है। दुर्गा का मंदिर कहानी परंपरागत मूल्यों को उजागर करने वाली कहानी है। प्रेमचंद जी के कहानी लेखन का दूसरा चरण 1920 से 1930 तक का समय है। यह उनके कहानी लेखन का विकास काल है। इस चरण में उन्होंने रचनात्मक दृष्टिकोण में पर्याप्त परिवर्तन किए हैं। स्थूल इतिवृत्तात्मकता के स्थान पर संवेदना का स्पर्श से युक्त कहानी का लेखन शुरू किया। आदर्श से यथार्थ की ओर उनकी कहानी लेखन की यात्रा हुई है। पात्रों के चरित्र चित्रण में मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मताओं का समावेश किया जाने लगा है। इस काल की कहानी कथ्य की दृष्टि से सुगठित, संक्षिप्त एवं कलात्मक है। इस काल की कहानियों में नाटकीयता, व्यंग्यात्मकता, जीवंतमयता और प्रभान्विति की सघनता है। प्रेमचंद के कहानी लेखन के दूसरे चरण का कहानी संग्रह है प्रेम प्रसून और प्रेम द्वादशी। दूसरे चरण की प्रमुख कहानियां हैं माता का हृदय, मैकू, आत्माराम, गरीब की है, वज्रपात, सदगति, परीक्षा, सेवा मार्ग, आभूषण, सवासिर गेहूं, शतरंज की खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, कजाकी, सुजान भगत आदि। प्रेमचंद जी के कहानी लेखन का तीसरा चरण 1930 से 1936 रहा। इस समय को उत्कर्ष काल माना गया है। इस समय उनकी कहानी में आदर्श से पूर्ण मोहभंग हो गया था और उनकी कहानी में जीवन के यथार्थ का चित्रण होने लगा था। संवेदना की पकड़ और अधिक गहरी हो गई थी और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता सूक्ष्मतर स्तर पर आ गया था। उनकी कहानी कलात्मकता, शिल्प में प्रौढ़ता, भाषा प्रवाहमयी, अर्थगर्भित और अधिक मर्म स्पर्शी हो गई थी। प्रेमचंद जी के तीसरे चरण की प्रमुख कहानियां हैं पूस की रात, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, नशा, मिस पद्मा, कफन आदि। प्रेमचंद युगीन प्रमुख कहानीकार में जयशंकर प्रसाद सर्वश्रेष्ठ कवि, नाटककार और उपन्यासकार भी रहे हैं। जयशंकर प्रसाद रोमानी स्वभाव के कवि थे। वे प्राचीन और नवीन के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाले कहानीकार थे। वे सामायिक समस्याओं के साथ ही प्रेम व सौंदर्य, राग व द्वेष जैसी वृत्तियों को प्रस्तुत करने वाले कहानीकार रहे हैं। समाज एवं उसकी समस्याओं के स्थान पर व्यक्ति एवं
उनकी समस्याओं को सामने लाने वाले कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियां हैं पुरस्कार, देवरथ, गुंडा, मधुआ, चित्र मंदिर, इंद्रजाल आदि। उनकी कहानी कला की दृष्टि से प्रौढ़ और पात्र और घटनाओं की बहुलता का अभाव होता है, अनावश्यक वर्णन का अभाव होता है और मनोजगत की गहराइयों में उनकी कहानी प्रवेश करती है। प्रेमचंद युगीन कहानीकारों में उपेंद्र नाथ अस्क श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं और प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार हैं। वे उर्दू और हिंदी दोनों में लेखन कार्य करते हैं। उपेंद्र नाथ अस्क की कहानियों में यथार्थवाद और मनोविश्लेषण का समन्वित रूप देखने को मिलता है। इनकी कहानी का वर्ण विषय निम्न मध्य वर्ग है। समाज के निम्न वर्ग के पात्रों से जुड़ी समस्याओं की पूर्ण संवेदना की प्रस्तुति इनकी कहानी में पाई जाती है। प्रेमचंद युगीन कहानीकार में भगवती प्रसाद वाजपेयी का नाम भी उल्लेखनीय है। इनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिक चित्रण, यथार्थवादी चित्रण, जीवन की कुरूपताओं का पर्दाफाश, वर्तमान सभ्यता और आधुनिक समाज के खोखलेपन का चित्रण, स्त्री पुरुष के संबंधों के विघटन का यथार्थ अंकन मिलता है। प्रेमचंद युगीन कहानीकार में पांडे बेचन शर्मा उग्र सामाजिक चेतना के लेखक हैं। ये बेलौस, बेखौफ और प्रखर व्यक्तित्व के स्वामी हैं। सामाजिक शोषण, अनाचार एवं कुप्रथाओं के प्रति आक्रोश और व्यंग की तीखी धार इनकी कहानियों में देखने को मिलती है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ऐतिहासिक कहानीकार और ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। इन्होंने लगभग 450 कहानियों का लेखन किया है और इनकी कहानी संग्रह है अंबालिका, भिक्षुराज, सिंहगढ़ विजय, पन्नाधार, रूठी रानी, हल्दी घाटियों में, वानवधू, दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी, न मालूम सी एक खता, फंदा आदि। प्रेमचंद युगीन कहानीकारों में सुदर्शन का नाम भी प्रमुख है। इनकी कहानी संग्रह है सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थ यात्रा, पुष्पलता, सुप्रभात, गल्पमंजरी, परिवर्तन, पनघट आदि। प्रेमचंद युगीन कहानीकार में विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक मूल्यबोध की कहानियां लिखने वाले कहानीकार है। कौशिक जी की कहानी में भारतीय पारिवारिक जीवन के विविध चित्र मिलते हैं। इनकी कहानियां घटना प्रधान और इतिवृत्तात्मक होती है। इनकी कहानी ग्रामीण जीवन की अपेक्षा नगर जीवन का अधिक चित्रण किया जाता है। इनकी कहानी में चरित्र प्रधान कहानी होती है और चरित्र निर्माण में मनोविज्ञान का आश्रय लिया जाता है। कहानियों के पात्र यथार्थ जीवन से उठे हुए या लिए हुए होते हैं। पात्र सामाजिक चेतना से अनुप्राणित होते हैं।